हनुमान जी वह देखिए सामने से बनवाती पुरुष कौन आ रहे हैं। महाराज आप व्यक्ति चिंता न कीजिए। नहीं नहीं हनुमान जी, मुझे शंका है तीन गए बाजी के दूध न हो। महाराज जब वह स्वयं शक्तिशाली है तो फिर उन्हें दूध बेचने की क्या आवश्यकता है। आप उनके पास अपना देश बदल चाहिए। यदि वह कई बाली के दूध हैं तो आप मुझे संकेत कर देना ताकि मैं नहीं छुपकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकूं। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी उनका देख लाता हूं। ग्राम क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हैं। देखन में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी वाना है। क्या कारण वन फिरने का, असली कौन ठिकाना है। हे ब्राह्मण नेता, हम अयोध्या के महाराजा दशरथ के पुत्र, मेरा नाम राम, ये मेरा भाई लक्ष्मण है। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में पंचवटी से दुष्ट रावण उसे हर ले गया। अब हम उसी को ढूंढते फिरते हैं। हे ब्राह्मण देव, यदि आप अनुचित न समझे तो हमें भी अपना परिचय दे दीजिए। प्रभु राम, प्रभु राम, मेरे ईश्वर राम, हे भगवान, मेरी तपस्या सफल हुई। हे नाथ, मैं ना तो ब्राह्मण हूं ना ही भिखारी, केवल एक शस्त्रधारी हूं। प्रभु, मेरा नाम हनुमान है, मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। उठो हनुमान। प्रिय हनुमान, तुम कैसे हो और तुम इस अवस्था में यहाँ क्या कर रहे हो। प्रभु, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। भगवान, मैं इन दिनों
वानरराज सुग्रीव का सेवक हूं। वह भी अपने भाई बाली के अत्याचारों से तंग आए हुए हैं। संभव है कि एक दूसरे की सहायता से दोनों का कार्य हो जाए। आइए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। बहुत अच्छा हनुमान जी, चलिए। आइए प्रभु, आइए भैया लक्ष्मण। जय श्री राम। भगवान भगवान, यही वानरराज सुग्रीव है जो कि अपने बड़े भाई बाली के अत्याचारों से पीड़ित है। मुझे भी इनका महाराज, ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम है। आज मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए। भगवान, मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा। किंतु महाराज, मुझे भी आप अपना इस प्रकार उदासीन अवस्था में वन वन घूमने का कारण बताइए। सुग्रीव जी, कभी युद्ध भूमि में पिताजी के साथ मेरी माता कैकेयी गई थी। वहां पिताजी किसी संकट में पड़ गए और माता कैकेयी ने उनकी सहायता करके उस संकट से उन्हें निकाला था। तब पिताजी ने प्रसन्न होकर 2 वर देने का वादा किया था। राज्य अभिषेक के अवसर पर माता कैकेयी ने वही 2 वर मांगे। एक वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में मुझे 14 वर्षों का वनवास। इस समाचार को सुनकर लक्ष्मण और सीता ने मेरे साथ आने का निश्चय किया, जिस कारण इन्हें भी साथ लाना पड़ा। वन के घूमते फिरते हम पंचवटी पहुंचे। और वहां सुख पूर्वक रहने लगे। लेकिन एक दिन हमारी अनुपस्थिति में दुष्ट रावण सीता को हर ले गया। बस उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहां पर पहुंचे हैं। यदि आप कुछ जानते हो तो शीघ्र बताने का कष्ट कीजिए। इसी बदल जाते अपने दुर्भाग्य पर और उसी समय एक आसमान से विमान उड़ता हुआ जा रहा था। उसमें एक स्त्री बिलक बिलक कर रोए जा रही थी। हमें लक्ष्मण जाकर मार रही थी और हमको देखकर उसने दूसरों को हमारी ओर देखा। सावधानी से मैंने अपने पास रख लिए। सुग्रीव जी, वह आभूषण कहाँ है?
मुझे दिखलाइए। क्या भगवान। लक्ष्मण, मुझे लगता है सुग्रीव जी जिनका बात कर रहे थे वो अवश्य ही सीता ही थी। हाँ प्रभु, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन लक्ष्मण, सुग्रीव जी अभी तक क्यों नहीं आए? ये लीजिए प्रभु। हाँ, अवश्य अवश्य ही ये मेरी वन प्यारी की ही आभूषण है। ये कंदमूल, ये कंगन सीता का ही है। प्रिय प्रिय, तुम कहाँ हो? मैं इसका क्या अर्थ समझूं? तुम कहाँ हो? कहाँ ये कंगन? बड़ा निर्दय है कंगन ये, मुंह से कुछ बोलता भी तो नहीं ये कंगन। लक्ष्मण, सीता को तो दुष्ट रावण ने मार डाला होगा। मांसाहारी पशुओं ने खाया होगा और ये आभूषण इन्हें मिले होंगे। महाराज, हम पर विश्वास कीजिए। हमारे सामने ही विमान पर गुरुदत्त करने वाला ये आभूषण इस पर्वत पर पहनते हैं। और वह निश्चय ही माता सीता थी, क्योंकि उन्होंने कई बार हाय राम कहकर शब्द मुंह से निकाला था। हाय राम, हाय राम, धिक्कार है इस राम को। ना उसे बंधन से छुड़ाता है, ना आप प्राण छोड़ता है। वह कहां मुश्किलों में फंसी है और ये यहां पत्थर निचोड़ता है। अरे बदनसीब कर्णफूल, तू भी मेरी तरह भागा ही है। सीता के वियोग में तेरी चमक भी मलिन हो रही है। क्या तू सीता का संदेश लाया है या मेरी खबर लेने आया है? बोल, कुछ तो बोल, मुझे पहचान। मेरी बुरी दशा देखकर इतना तो ना भूल। देखो लक्ष्मण, यही है ना सीता का कर्णफूल। प्रभु, मैं नहीं पहचान सकता।
कभी आंख मेरी उठती ना थी मुंह की तरफ पर भर को, कहां से देखता कानों को या कानों के कुंडल को, नजर मुझको तो नुपुर के सिवा कुछ भी ना आता था। एक प्रातः काल मुझे पांव पर सिर झुकाता था। धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम, आप धन्य हो। इसे कहते हैं देवर। किस कदर है मान भाभी का, रहे वर्षों तक निकट, देखा नहीं कौन भाभी का। महाचंडाल है वह जिसको है अरमान भाभी का, वह अधर्मी है जो करते अदल रसपान भाभी का। सुग्रीव जी, इस अपराध का कोई कारण भी तो होगा। पाली और मैं दोनों भाई हैं। कुछ दिन हुए कि मुझसे एक अपराध हो। अपराध ये, एक नर पक्षी राक्षस तो मारने के लिए हम दोनों भाई, पाली और राक्षस लड़ते लड़ते एक जगह में चले गए। मैंने 3 दिनों तक भाई पाली के आने की राह देखी, किंतु जब पाली नहीं आया तो कुछ नगरवासियों ने उसे मरा हुआ घोषित कर मुझे राज्य गद्दी में बना दिया। कुछ दिनों बाद भाई पाली राक्षस को मारकर वापिस आ गया और मुझे राज्य गद्दी में बैठा हुआ देखकर उसे क्रोध आया और मुझे पूरी तरह से मारकर तथा मेरी पत्नी को जबरदस्ती मुझे खींचकर मुझे घर से निकाल दिया। उस कहे के कारण मैं यहाँ छुपा रहता हूँ। ऋषि के शराब से मैं इस पर्वत पर नहीं आता। सुग्रीव जी, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना कीजिए। मैं आपकी हर प्रकार से सहायता करूंगा और मित्रता का कर्तव्य भी निभाऊंगा। भगवान, मैं भी शपथ खाकर कहता हूं कि सीता माता को रावण से मुक्त कराने में आपकी पूरी पूरी सहायता करूंगा। प्रिय सुग्रीव, तुम जाके बाली को ललकारो। जब वह तुम्हें मारने आएगा तो भागना नहीं, बल्कि उससे युद्ध करते रहना। भगवान, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, परंतु उसकी ताकत का मुझे न पता है। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार युद्ध में जो भी उसके सामने आता है उसकी आदि शक्ति उस बाली में समा जाती है। उसकी शक्ति का ये अनुमान है कि वह एक ही बाण से 6-7 वृक्षों को ले जाता है। इसीलिए हे प्रभु, आप भी मुझे अपनी शक्ति का थोड़ा सा परिमाण दिखा दीजिए ताकि मुझे भी उससे युद्ध करने में उत्साह रहे। तुम ठीक कहते हो मित्र। तब तो हमें उसे छिपकर ही बाण मारना होगा और मेरी शक्ति का परिणाम भी देख लो। ये सामने जितने भी वृक्ष हैं, मेरा बाण इन सबको बेच जाएगा।
जय श्री राम। धन्य है प्रभु, अब मुझे आपकी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। मैं अभी जाता हूं